Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be GOC. Question based on stability of carbanion. Question है यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ कार्बेनाइन विच आर मोर स्टेबल देन गिवन एक कार्बेनाइन है और हमें इनमें से जो कार्बेनाइन है चेक करने हैं कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। जब भी हमें कार्बेनाइन के बारे में पूछे तो एक बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी है ऑफ कार्बेनाइन वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा अगर इसके जो आसपास जो ग्रुप लगे हैं वो होने चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो जो कार्बेनाइन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हम फिर भी ओवरऑल ऑर्डर देखें जैसे कि रेजोनेंस हो, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हमें अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखना हो तो ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है -R, रेजोनेंस में -R, फिर होता है -H, फिर होता है -I। उसके बाद में वो एग्जाम्पल होगा सिंपल मान लेते हैं जिसमें ना रेजोनेंस हो, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ना इंडक्टिव। और अगर यहाँ पे ये तो सारे क्या आ गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप, लेकिन अगर रिलीजिंग भी आ जाए तब क्या करें, तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो हो जाएगा फिर आ जाएगा +I +H, उसके बाद हो जाता है +R। ये चलता है ओवरऑल कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। जो यहाँ पे गिवन कार्बेनाइन है वो होगा, यहाँ जो गिवन कार्बेनाइन है वो है CH2 CH3। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी देखें तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका इफेक्ट लगेगा यहाँ पे +I, और +I क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर किसी भी कार्बेनाइन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे होता क्या है, यहाँ पे अगर कहीं कार्बेनाइन है और पास में उसमें अगर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज ये जो R ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे होता क्या है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा डिक्रीज और सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और जिससे क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कहीं पे सपोज ये जैसे +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो ये तो क्या करेगा डेंसिटी बढ़ा देगा। कार्बेनाइन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और +I से और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो और चार्ज बढ़ गया, तो सिस्टम न्यूट्रल कहाँ हुआ, जिससे क्या हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से डिस्टेबल। तो जो अपना एग्जाम्पल गिवन है क्वेश्चन में उस पर क्या लगा हुआ है +I ग्रुप, और जिससे क्या हो रहा है ये डिस्टेबल। अब होगा क्या, अगर कार्बेनाइन है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +I लगा हुआ है, जिससे क्या हो जाता है डेंसिटी बढ़ जाती है कार्बेनाइन पे, ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है और डेंसिटी बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि चार्ज बढ़ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो सिस्टम ओवरऑल क्या हो जाएगा कार्बेनाइन यहाँ पे अनस्टेबल। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो है यहाँ पे CH3 और एक है यहाँ पे एनाइन। अब CH3 का अगर देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें तो +I दे रखा है, तो +I इससे अच्छा ना हो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है ये तो क्या हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि ये जो +I है ये नहीं होना ज़्यादा बढ़िया है किस पे कार्बेनाइन पे, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिस पे +I ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट तो क्या हो जाएगा स्टेबल, सेकंड है यहाँ पे CF3-। सेकंड को अगर चेक करें इसमें क्या है, यहाँ पे अगर इस कार्बेनाइन को ओपन करके लिखें तो ये है फ्लोरीन, और जो फ्लोरीन है इसका क्या लगेगा -I, 3 -I। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है -I, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तीन क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन, जिनका क्या लग रहा है -I। तो 3 हम बोल दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, जो क्वेश्चन में कार्बेनाइन गिवन है। क्योंकि हमें कौन से एनाइन चाहिए, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो ही क्या करते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कार्बेनाइन की। अब चेक करते हैं थर्ड वाला थर्ड एग्जाम्पल होगा, ये है CH-, जिस पे क्या लगे हुए हैं, CH3 और CH3। अब इस एग्जाम्पल में जो CH3 इसका क्या लगेगा, +I, इसका क्या लगेगा, +I। मीन्स 2 जो क्या लगे हुए हैं, ग्रुप ऐसे हैं जो +I वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ गए यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये तो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक +I और यहाँ पे कितने लग गए, 2 +I वाले ग्रुप। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो हो जाएगा, फोर्थ एग्ज़ाम्पल है CCl3-। इसमें ये है CCl3-। अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं, ये 3 क्या है, Cl। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल, जिनमें क्या करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है हर क्लोरीन को, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है, रेजोनेंस, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड हो, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि जो क्लोरीन है इनका -I भी लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है तो वो उससे भी पावरफुल हो गया इफ़ेक्ट, -I से भी। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कार्बेनाइन, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। 5th नंबर देखते हैं, 5th नंबर कौन सा है, जिसमें क्या लगे हुए हैं, CH2, उसके बाद में है CCl3। इसको अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पे ये है CH2 और फिर है 3 Cl। अब इसका क्या होगा भाई, कॉन्जुगेशन तो हो नहीं पाएगा, डीलोकलाइजेशन, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट जुड़े हुए थे क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन आ गया, उसके बाद क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इन सब का क्या लग जाएगा, -I। 3 जो Cl है उनके लगेंगे -I। तो हम ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गए यहाँ पे, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बेनाइन की। तो ये तो क्या होगा, स्टेबल। नेक्स्ट जो 6 नंबर एग्जाम्पल है उसका चेक कर लेते हैं। मिथाइल कार्बन के जिनका लगता है ओवरऑल +I, इनका लगेगा यहाँ पे +I। अब +I आ गया तो +I कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या करता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, डिक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। जो क्वेश्चन में कार्बेनाइन दे रखा है उससे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इथाइल का +I है और इस जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, मिथाइल का +I। तो ज़्यादा +I किसका होता है, इथाइल का, तो ये और कम स्टेबल हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है 7 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, CH2, उसके बाद एक नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप। तो इस जो ग्रुप है इसका क्या लगता है, -I। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कार्बेनाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल। नेक्स्ट चेक करते हैं जो 8 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें ये है यहाँ पे 8 नंबर एग्जाम्पल, कार्बेनाइन, फिर 3 क्या लगे हुए हैं, CH3। तो जो CH3 है इसका क्या लगेगा, +I। इन सब ग्रुप का क्या लग रहा है यहाँ पे, +I बढ़ेगा तो हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर बढ़ गए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगा,
जो क्वेश्चन गिवन है उसमें तो एक ही मिथाइल है, यहाँ पे दो दो मिथाइल आ गए जिनका प्लस आई बढ़ गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा जो गिवन एग्जाम्पल है उसके कंपेरेटिव। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें एक मिथाइल दे रखा है जिसका प्लस आई लगेगा, यहाँ पे तो क्या है तीन तीन मिथाइल जिनका क्या लग रहा है प्लस आई, तो जो गिवन एग्जाम्पल है उससे क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल। इसके बाद में जो हमें इन सब में ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करता है कार्बेनाइन को डिस्टेबल। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, कार्बेनाइन को देखना था जो क्वेश्चन में गिवन है उससे क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कार्बेनाइन विच आर मोर स्टेबल देन। एक यहाँ पे कार्बेनाइन दे रखा था और हमें यहाँ देखना है कि इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन कौन से हैं। तो काउंट करते हैं, एक तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाला, एक तो ये स्टेबल है, फिर है ये सेकंड वाला स्टेबल, थर्ड तो नहीं है, फोर्थ स्टेबल होगा तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर एग्जाम्पल। फिर आ जाएगा ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, देन ये भी स्टेबल है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 5, आंसर विल बी 5। तो इसमें करना क्या था, हमसे एक ये पूछा है कि यहाँ पे एक एनाइन दे रखा है कार्बेनाइन और हमें इन ऑप्शन में से देखना है कि इनसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर देखना हो जिसमें रेजोनेंस भी हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो, तो ओवरऑल ऑर्डर चलता है -R देन -H देन -I, फिर सिंपल जिनमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव नहीं हो, फिर चलता है +I +H +R। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक बार चेक करते हैं कार्बेनाइन के आसपास कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं यहाँ पे CH3 जिसका लगता है +I, तो ये खुद कौन सा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो क्या है यहाँ पे कार्बेनाइन को करता है अनस्टेबल। तो ये जो कार्बेनाइन है ये खुद क्या है अनस्टेबल। इसके बाद में और इस तरह से होता क्या है रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से, तो यहाँ हम समझते हैं अगर कार्बेनाइन के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे सिस्टम को क्या फील हो जाएगा, न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा वो और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो खुद यहाँ पर डेंसिटी बढ़ा देते हैं और जो कार्बेनाइन है उसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर देते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें +I वाला ग्रुप है ही नहीं, ये जो मिथाइल है वो हटा दिया, मीन्स स्टेबिलिटी कुछ तो बढ़ गई, तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा स्टेबल। सेकंड में क्या हो रहा है, आसपास क्या लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन जिनका लगता है -I, ये कौन से ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या है स्टेबल। थर्ड जो एग्जाम्पल है इसमें दो दो क्या लगे हुए हैं +I वाले ग्रुप, ये कौन से ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जो फोर्थ नंबर है इस पे लगे हुए हैं Cl, 3 Cl जो कौन से हैं, एक तो -I भी लगता है Cl का, साथ में इनके पास में है वेकेंट d ऑर्बिटल, जिससे क्या हो जाएगा ये वेकेंट d ऑर्बिटल में ये डेंसिटी चली जाएगी, तो ये एक तरह का क्या है रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसके बाद फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल में 3 Cl लगे हुए हैं और पास में कार्बन है, मीन्स इनका क्या लगेगा -I, क्योंकि यहाँ तो क्या है क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन के बाद में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा, जो वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जा रही थी वो अब नहीं जा पाएगी, तो अब जो Cl है उनका क्या लगेगा -I, और ये कौन से ग्रुप हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी तो बढ़ी जाएगी। इसके बाद में 6 नंबर एग्जाम्पल में क्या लगा हुआ है इथाइल ग्रुप जिसका लगता है +I, ये कौन सा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। 7 नंबर एग्जाम्पल में ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इसका लगता है -I, ये कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। 8 नंबर में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं जिनका लगेगा +I, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन है वो कौन से, एक तो फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद है एक फोर्थ वाला, फिफ्थ, ठीक है, उसके बाद है 7, तो टोटल कितने कार्बेनाइन स्टेबल है 5, सो आंसर विल बी 5। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।